हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आलस कथा पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि आज का जो वीडियो है वो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही साथ आपके दैनिक जीवन पर भी क्या करने वाला है, एक बहुत बड़ा असर डालने वाला है। आपको बता दें दोस्तों कि इस चैप्टर में मनुष्य की जो सबसे बड़ी दुर्गुण है, दोष है, आलस्य, उसके विषय में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। ठीक है, कहानी के माध्यम से यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक आलसी व्यक्ति मरने को तैयार है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा परिश्रम करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस व्यक्ति के अंदर आलस प्रवेश कर जाता है, उसका जो जीवन है वो नरक बन जाता है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इस कहानी में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तृतीय पाठ, यानी कि तीसरा अध्याय। आपका जो पाठ्य पुस्तक है दोस्तों, वो उसका तीसरा अध्याय है और शीर्षक है अलस कथा। क्या है? अलस कथा। यहाँ पे पहला लाइन लिखा गया है कि अयम पाठ विद्यापति कीर्तस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयम पाठ मतलब ये जो पाठ है दोस्तों, आलस कथा, वो विद्यापति कीर्तस्य, विद्यापति के द्वारा रचा पुरुष परीक्षा, ठीक है, पुरुष परिच्छेति नाम का से पुरुष परीक्षा नाम का जो एक ग्रंथ है उसका अंश विशेष है। यानी कि विद्यापति जी ने एक ग्रंथ की रचना की थी, पुरुष परीक्षा। उसी पुरुष परीक्षा से यहाँ पे क्या किया गया है, उसका कुछ अंश निकाल करके यहाँ पे आलस कथा के रूप में आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणा नाम महत्वम वर्णयति। पुरुष परीक्षा जो है वो एकदम सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है और उसमें मानव के विभिन्न गुणों को क्या किया गया है, वर्णित किया गया है, वहाँ पे दर्शाया गया है, दिखाया गया है। मानव के विभिन्न गुणों के बारे में पुरुष परीक्षा ग्रंथ में दर्शाया गया है। ठीक है, दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और साथ ही साथ दोष, मनुष्य के गुण जो है वो तो दिखाया गया है, साथ ही साथ दोष को भी दिखाया गया है और उस दोष से किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं इसकी भी शिक्षा उसमें दी गई है। किसमें? पुरुष परीक्षा में। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा गया है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जी क्या है, लोकप्रिय मैथिली कवि थे। यहाँ पे फिर देखिए आगे है, अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापतिरासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयीय प्रभुता अस्ति। जैसा कि आपने देखा पिछले लाइन में कि विद्यापति जो थे वो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। मैथिली कवि होते हुए भी उन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा में बहुत सारा ग्रंथ का निर्माण किया और क्या किया, अपने प्रतिभा का परिचय दिया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है, प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में उनके द्वारा आलस्य नाम के दोष पे, ठीक है, व्यंग्यात्मक तरीका से कथा क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया कि नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार जो है वो आलस्य को रिपु मानते हैं, तो नीतिकार जो है वो क्या मानते हैं, आलस्य को रिपु मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा गया है, अब यहाँ से आपका पाठ क्या होता है, शुरू होता है कि आसित मिथिलायाम विदेश्वरो नाम मंत्री। इसका मतलब ये हुआ कि विदेश्वर जो है वो मिथिला के मंत्री थे। स च स्वभावाद दानशील कारुणिक सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्योश्च प्रत्यहमिक्षाम भोजनम दाप्यति। मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर, ठीक है, वो स्वभाव से दानशील थे, कारुणिक थे। ठीक है, वो सभी संकटग्रस्तों को और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन दिया करते थे। तन मध्य आलस्यभ्यो अन्य वस्त्र दाप्यति, और साथ ही साथ क्या करते थे, जो आलसी लोग होते थे उनको भी वस्त्र और अन्न दिया करते थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि यतः मतलब क्योंकि वो तो क्या करते थे, अनाथ जो लोग होते थे उसको, संकटग्रस्त होते थे उसको क्या किया करते थे, वस्त्र और भोजन दिया करते थे, लेकिन वो साथ ही साथ आलसियों को भी क्या किया करते थे, अन्न और भोजन दिया करते थे। क्योंकि यहाँ पे है कि निर्गता नाम च सर्वे सामलस प्रथमो मत। निर्गता नाम मतलब अकर्मण्य, काम नहीं करने वालों में। एक होता है ना कोढ़िया, जिसको अपने लोग बोलते हैं, वैसे में आलसियों को है वो प्रथम गिना जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि किंच क्षमते कर्तु जाठेर न अपि भिन्ना। उनके अंदर क्षमता होता है लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो भूखे रह जाएंगे लेकिन थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करेंगे कि किस प्रकार से उनको खाना मिलेगा। ठीक है, इसीलिए वीरेश्वर जो थे वो संकटग्रस्तों और अनाथों को तो भोजन और वस्त्र देते ही थे, लेकिन साथ ही साथ क्या करते थे, जो आलसी थे उसको भी दिया करते थे। फिर आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि ततो अलस पुरुषा नाम तत्रिष्ठा लाभम श्रुत्वा बह वस्तुंद परिमिर्जास्त्र वर्तुलीब भूवः यत्।
अब देखिए यहाँ पे बात ये हो गया कि मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर, वो अन्न और वस्त्र किसको दिया करते थे पहले? वो अनाथ को और संकटग्रस्तों को, साथ ही साथ उन्होंने आलसियों को देना शुरू किया। तो आलसियों को जो देना शुरू किया, बात यहाँ पे अटक गई, ठीक है। आलसियों को देख करके क्या हुआ, तब आलसी लोगों को जो मतलब इच्छा भर सारा कुछ दिया करते थे, यह देख करके बहुत सारे तुंद बढ़ाने वाले वस्तु, ठीक है, वह वस्तुंद परिमार्जस्त्र, यानी कि बहुत सारे तुंद बढ़ाने वाले व्यक्ति क्या किए, वो वहाँ पे जमा हो गए आलसी के रूप में, ठीक है। वो क्या किया, आलसी का रूप धारण करके, और वो भी क्या करने लगे वहाँ पे, वो भी वहाँ के सारे वस्तुओं का फायदा उठाने लगे। यहाँ पे लिखा है कि स्थिति स्वर्ज कुला ही सर्वे साम अपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जनतव। इसका मतलब ये हुआ कि सुविधाजनक स्थिति को सभी पसंद करते हैं, ठीक है। सुविधाजनक स्थिति को, बिना काम किए हुए सारा कुछ मिल जाए, ये कौन नहीं चाहता है, सब चाहता है, ठीक है। और अपने जाति का सुख देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता है, सब दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि किस प्रकार से जो आलसी नहीं भी थे वो भी आलसी का रूप धारण करके और क्या किया, आलसियों के भीड़ में आ गए और वहाँ पे उसी के अनुरूप सारा कुछ ग्रहण करने लगे, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा गया कि पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपकृत्रम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम ग्रहंती। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आलसियों के सुख को देख करके, ठीक है, आलसी के सुख को देख करके धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस्य बना करके, मतलब आलसी का बहाना करके, ठीक है, वो भी भोजन ग्रहण करने लगे। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि तदंतरम आलस्यालायाम बहुदर्भवयम दृष्ट्वा तनिमयोगी पुरुषे परामृष्ट। यानी कि उसके बाद देखिए वहाँ पे जो आलसी लोग थे, पहले उन्हीं पे खर्चा हो रहा था, लेकिन बहुत सारे जो क्या हुए वहाँ पे कृत्रिम आलस्य बना करके आ गए, तो खर्चा क्या हुआ, बढ़ गया। आलसशाला का जो खर्चा था, आलसशाला का, वो बहुत बढ़ गया। तो वहाँ के जो तनिमयोगी पुरुष थे, सेवक थे आलसशाला के, उन लोगों ने परामृष्ट किया अपने में, ठीक है। यदक्षम बुद्धा करुणया केवल अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति। जो बुद्धि से अक्षम लोग हैं, ठीक है, जो बुद्धि से अक्षम लोग हैं और जो आलसी हैं, स्वामी तो सिर्फ उसके लिए क्या करते हैं, वस्तु देते हैं। कपटेन आलसा अपि गृहंती। और धूर्त लोग भी क्या कर ले रहे हैं, आलसी का रूप धारण करके इसको ग्रहण कर ले रहे हैं, ठीक है। इत्य अस्माकम प्रमाद। तो ये जो ले रहे हैं ये तो हमारी गलती है भाई। हमको तो सिर्फ किसके लिए दिया जाता है, आलसियों के लिए, या फिर जो बुद्धि से अक्षम लोग हैं उनके लिए दिया जाता है। लेकिन इस बीच में यदि कोई धोखाधड़ी करके ले रहा है, ये तो हमारी गलती है ना, बांटने वाला का गलती है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, परामृष्ट करते हैं। और फिर ये लोग बात करते हैं अपने में कि यदि भवती तदालस पुरुषा नाम परीक्षाम कुर्मः, कि ऐसा यदि हो कि हम लोग आलसियों पुरुष की क्या कर ले, परीक्षा ले। इति परामृश्य परसुप्तेषु आलसशालायां तन्मयोगी पुरुषा वहिन्नम दापित्वा निरुपमयासी। और इतना बात बोल करके वो लोग क्या किए, जो वहाँ पे सेवक थे आलसशाला के, उन्होंने आलसशाला में आग लगा दिया। क्या किया, आलसशाला में आग लगा दिया, ठीक है। आगे देखिए, फिर यहाँ पे लिखा गया है ततो गृही लग्नम प्रवृद्ध मिग्नम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। और ज्यों ही आग वहाँ पे क्या किया, सभी सेवक जो थे उसके आलसशाला के, उन्होंने ज्यों ही उसमें आग लगाया, आग को देखते ही सभी धूर्त जो थे, ढोंगी जो थे, वो क्या हुआ, भाग गए, ठीक है। पश्चादी अलसा अपि पलायिता। और उसके बाद धूर्त तो भाग ही गए, साथ ही साथ कुछ आलसी भी जो थे वो भी भाग गए। फिर यहाँ पे आगे लिखा है कि चत्वारः पुरुषा अस्त्रैव सुस्ता परस्पर आलापयंती। आग को देखते हुए सभी धूर्त तो भाग ही गए, साथ ही साथ कुछ आलसी भी भाग, लेकिन वहाँ पे चार जो सुस्त थे, ठीक है, आलसी जो थे, वो परस्पर आपस में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन वहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा गया है केन वस्त्रावृत मुखेन नोक्तम अहो कथम कोलाहल। चार व्यक्ति जो थे वो क्या करने लगे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, और उसमें से जो पहला थे वो अपने मुख को ढके हुए था, ठीक है। और पूछा, आश्चर्यचकित हो जाता है ना भाई, आग जब लगता है तो पूरा हल्ला होने लगता है। तो वो क्या हुआ कि पहला जो व्यक्ति था वो मुंह को ढके हुए ही बोला कि अहो कथम कोलाहलम। आश्चर्य से बोला कि यह किस चीज़ का हल्ला हो रहा है, कोलाहल हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, तो फिर दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कि द्वितीय नोक्तम, दूसरा बोलता है कि तर्कयते अदस्मिन् गृह लग्नो अस्ति। तर्क से यह जान पड़ता है कि इस घर में आग लग गया है। क्या हो गया है, आग लग गया है। यह कौन बोला, दूसरा बोला
कि तर्क से ऐसा मालूम होता है कि अपने घर में, इस घर में क्या हुआ है, आग लग गया है। आगे देखिए फिर तीसरा बोलता है, तृतीय नोक्तम तीसरा बोलता है कि कथो अपि धार्मिको नास्ति, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है। य इदानीम जलादैर्वा शोभी कटैर्वा आसमान प्राविर्नोति। तीसरा जो था वो बोला कि भाई ऐसा कोई दानी लोग नहीं है जो क्या करे, हम लोगों को भींगा हुआ कोई वस्त्र या कंबल क्या करे, ओढ़ा दे। ऐसा किसने बोला? तीसरा व्यक्ति बोला। आपको बता दें दोस्तों कि ये प्रश्न भी ऐसा आप लोगों से पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि पहला व्यक्ति ने क्या बोला, ठीक है, दूसरा व्यक्ति ने क्या बोला, तीसरा व्यक्ति ने क्या बोला। तो इस प्रकार से जब आपको पूछा जाएगा तो आपको एक बार फिर से रिवाइज हम करवा दें कि पहला व्यक्ति जो था वो बोला था कि भाई किस चीज़ का हल्ला हो रहा है, अपने मुँह को कंबल से ढके हुआ था और बोला अहो कथम कोलाहलम, किस चीज़ का हल्ला हो रहा है, ठीक है। तो फिर दूसरा क्या बोला था? दूसरा बोला था तर्क यते यदस्मिन गृहलोग्नो अस्ति, तर्क से ऐसा जान पड़ता है कि इस घर में आग लगा हुआ है, ठीक है। फिर तीसरा क्या बोला? को अपि धार्मिको ना अस्ति, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो क्या करे, हम लोगों को पानी से भीगा हुआ कोई कंबल या कोई चटाई वगैरह सब क्या करे, उठा दे, जिससे हम लोग बच जाए। फिर यहाँ पे देखिए चौथा बोलता है, चतुर्थे नोक्तम, चौथा बोलता है कि अये वचाला, कि अरे वचाल बोला जाता है बहुत ज़्यादा बोलने वाले को, ठीक है। तो चौथा बोलता है कि अये वचाला कति वचनानी वक्तुम शक्नुत तूष्णी कथम न तिष्ठत, कि अरे वाचाल तुम लोग कितना बोलते हो, कितना हल्ला करते हो, तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते हो। ऐसा देखिए अपने लोग में भी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने लगता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे यार कितना बोल रहे हो, तुम चुप नहीं रह सकते हो। उसी प्रकार से चौथा जो था वो बोला कि अरे वाचाला कति वचनानी वक्तुम शक्नुत तूष्णी कथम न तिष्ठत, ठीक है, कि तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते हो। असल में आलसी कौन है? यही है ना भाई। देखिए घर में आग लगा हुआ है फिर भी चारों बात कर रहा है। कोई बोल रहा है कि भाई ये किस चीज़ का हल्ला हो रहा है, तो फिर दूसरा बोल रहा है कि तर्क से ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, आग लगा हुआ है। तीसरा बोल रहा है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को क्या करे, पानी से भींगा हुआ कोई कंबल या फिर कोई वस्तु ला करके ढक दे ताकि हम लोग बच जाएँ। फिर चौथा बोलता है कि अरे वाचाला कति वचनानी, ठीक है, कि तुम लोग कितना हल्ला करते हो, कितना बोलते हो, तुम लोग चुप नहीं रह सकते हो। इससे क्या अर्थ निकलता है कि यहाँ पे देखिए सब मरने को तैयार है, सब के सब क्या है, आलसी जो है वो मरने को तैयार है। आग लगा हुआ है, सबको पता है कि आग लगा हुआ है और वो आग जब इसके शरीर पे गिरेगा तो ये इनकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। लेकिन फिर भी ये उठने को तैयार नहीं है। सब आलस से भरा पड़ा आदमी है और ये दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आके हमको बचा ले, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है तश्चत तुर्णामी तेषामेवं परस्पर आलापम श्रुत्वा विहीनम च प्रमृद्धमेषामुपरि पश्यन्ति दृष्ट्वा तनिमियोगी पुरुषे वर्धभयेन चत्वारो हप्यालसाः केशेष्वा कृष्य गृहीत्वा गृहाद वही कृत्या। तो इन लोगों के बातचीत को देख करके वहाँ के जो सेवक थे, इन लोगों के परस्पर जो ये लोग बातचीत कर रहे थे उनको सुन करके वहाँ के जो सेवक थे उनको लगा कि भाई ये लोग जो आलसी है, इनको यदि तुरंत उस घर से निकाला नहीं गया तो क्या हो सकता है, वो जो घर में आग लगा हुआ है इसके शरीर पे गिर सकता है और इसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उन चारों के केस को पकड़ करके और बाहर क्या किया, खींच लिया, घर से बाहर कर दिया, ठीक है। केस पकड़ करके चारों को घर से बाहर किया। यहाँ पे देखिए फिर आगे लिखा गया है पश्चातानालोक्य तनिमियोगी पठितम, और उन चारों को केस पकड़ के बाहर करने के पश्चात वहाँ के जो सेवक थे उन्होंने पढ़ा, एक लाइन पढ़ा। क्या पढ़ा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, उन्होंने पढ़ा कि पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति और अलसा नाम गति कची लोके कारुणिक बिना, कि जिस प्रकार से स्त्री का गति अर्थात कल्याण, ठीक है, जिस प्रकार से स्त्री का गति अर्थात कल्याण करने वाला उसका पति होता है, बालक का कल्याण करने वाली उसकी माँ होती है, ठीक है, उसी प्रकार से आलसियों का जो कल्याण करने वाला है इस जग में कारुणिक के अलावा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। दयालु व्यक्ति के अलावा इस संसार में आलसियों का कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आगे फिर सबसे अंतिम लाइन है कि पश्चातेषु चतुर्वलसेषु ततोप्याधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास, ठीक है। उसके बाद चारों आलसियों को पहले से भी अधिक वस्तु क्या किया गया, दिया गया वहाँ के जो मंत्री थे उनके द्वारा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलता है
कि आलस जो है, ठीक है, वो आलस दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, दुर्गुण है। जो किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाए तो वो क्या हो जाता है, तो वो एक प्रकार से आप समझिए कि मरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जिसके घर में आग लगा हुआ है और वो घर में क्या कर रहा है, सोया हुआ है और आपस में बात कर रहा है, उसको आप क्या समझेंगे, ठीक है। तो आलस से हमेशा दूर रहना चाहिए। यहाँ पे विद्यापति जी इसके माध्यम से यही शिक्षा देना चाहते हैं कि व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, आलस से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आलस नाम की चीज़ किसी भी प्रकार का अपने आसपास भी भटकने ना दे, ठीक है। तो आज का जो दोस्तों कहानी है यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। धन्यवाद।